डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट स्लिप नंबर 11 फॉर न्यू GNSR 2020। सो ये 11वां अमेंडमेंट है GNSR 2020 का। ये जो अमेंडमेंट स्लिप है ये साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा जारी की गई है। सो जो दूसरे जोन के लोग देख रहे हों, सो आप अपने यहाँ के लोकल जो जोन के रूल हैं सो कृपया वहाँ से सुनिश्चित कर लें। ऑलमोस्ट सेम रूल रहेंगे, छोटा मोटा अंतर हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सो बेसिकली हम लोग साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए अमेंडमेंट स्लिप को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे जोन के लिए जरूर सुनिश्चित करें। सो आइटम नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें 2022 के जगह 2023 चेंज किया गया है कि दीज रूल्स में बी कॉल्ड द इंडियन रेलवे ओपन लाइंस जनरल सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023। Whenever GR amended, these rules will also be amended. जब GR में चेंजिंग आती है तो SR में भी हमें परिवर्तन करना पड़ता है। सो आइटम नंबर 2, GR नंबर 5.16। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 शंटिंग ऑपरेशन के बारे में दिया गया है, तो इसमें आइटम नंबर 2 में जो चेंजिंग की गई है, सो बेसिकली शंटिंग ड्यूरिंग रिसेप्शन ऑफ ट्रेन। सो पहले जो शंटिंग ऑपरेशन करते थे तो आइसोलेटेड लाइंस के लिए ही परमिटेड था। जब हम किसी ट्रेन को रिसीव कर रहे हैं तो उस समय शंटिंग ओनली आइसोलेटेड लाइन पर परमिटेड था, लेकिन अभी अमेंडमेंट करके उसको मॉडिफाई करके यदि स्पेशल इंस्ट्रक्शन किसी स्टेशन के लिए दिया गया है वहाँ के SWR में चेंजिंग करके, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम यहाँ पे छूट दे सकते हैं, और जो लाइंस आइसोलेटेड नहीं हैं वहाँ पर फिर प्रिकॉशन करके शंटिंग कर सकते हैं। ये चेंजिंग आइटम नंबर 2 में दिया गया है कि when signals have been taken off for an incoming train onto a line which is not isolated, यानी हम किसी ट्रेन को, ट्रेन मूवमेंट है रिसीव करने के लिए, उसके लिए सिग्नल ऑफ किए हैं लेकिन वो आइसोलेटेड नहीं है। सो नो शंटिंग मूवमेंट शैल बी कैरीड आउट टुवर्ड्स पॉइंट्स ओवर विच द इनकमिंग ट्रेन इज टू पास एक्सेप्ट। सो नॉर्मल कंडीशन में क्योंकि ये लाइन जिस पर हम ट्रेन को रिसीव कर रहे हैं उसमें आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए हम उन पॉइंट की तरफ, उस लाइन की तरफ शंटिंग ऑपरेशन नहीं करेंगे जिस लाइन पर ये आ रही है। एक्सेप्ट अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन, मतलब छूट क्या दिया है अमेंडमेंट के द्वारा, फॉर आइडेंटिफाइड स्टेशंस। छूट कहाँ पे देंगे रूल में, जो आइडेंटिफाइड स्टेशंस हैं जहाँ पे शंटिंग वर्क ज़्यादा रहेगा, सो उन्हीं को एग्जम्पशन मिल सकती है स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कौन इशू करता है? अथराइज्ड ऑफिसर। और अथराइज्ड ऑफिसर कौन है? PCOM, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, जिसको हम पहले COM कहते थे। सो से PCOM स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा छूट दे सकते हैं। where frequent shunting movements take place, जहाँ पे shunting ऑपरेशन ज़्यादा है, and where such points are protected by a stop signal, और जहाँ पर ऐसे पॉइंट्स की सुरक्षा हम स्टॉप सिग्नल लगा के कर रहे हैं, जैसे शंट सिग्नल लगाया है या कोई दूसरा स्टॉप सिग्नल है, बाय ए शंट सिग्नल विद द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल परफॉर्मिंग शंटिंग दैट। क्या प्रिकॉशंस लेंगे? कौन से प्रिकॉशन? आइटम नंबर ए, शंटिंग शैल बी कैरीड आउट अंडर सुपरविजन ऑफ अथराइज्ड कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट। यानी सुपरविजन तो जरूरी है, ये पहले भी रूल था लेकिन उसको रिटर्न में देके क्लेरिफिकेशन दिया गया है। बी, आइटम नंबर बी, रेक और लोड शुड बी फुल्ली ऑन एयर ब्रेक। आजकल तो 100% एयर ब्रेक है, सो ये भी एक प्रिकॉशन में फिर भी गिना गया है, एयर ब्रेक सिस्टम होना चाहिए। सी, द मैक्सिमम
स्पीड ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन शैल नॉट एक्सीड 15 kmph। सो ये भी रूल पुराना है। सो ये तीनों कॉमन रूल है, कोई नया विशेष नहीं है, लेकिन स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे के प्रिकॉशन की को स्पेसिफाई करके ऐसी छूट दी जाएगी। देन आइटम नंबर 3 में क्या चेंजिंग किया है कि पहले था कि शंटिंग ड्यूरिंग रिसेप्शन ऑफ ट्रेन, वही आइसोलेटेड लाइंस के ऊपर ही परमिट करते थे, जो आइसोलेटेड नहीं है वहाँ परमिट नहीं करते थे, तो वहाँ प्रिकॉशंस लेके परमिट करेंगे। सो वही आइटम नंबर 3 में भी है कि जो 8th चैप्टर में 8.05 में शंटिंग का दिया है, तो जैसा हमने 5th चैप्टर में शंटिंग प्रिकॉशन देखा, 8th चैप्टर में भी शंटिंग प्रिकॉशन के बारे में दिया है, तो वहाँ पर भी रूल चेंज किया गया है सेम उसी पैटर्न पर। क्या है? When signals have been taken off for an incoming train onto a line which is not isolated, no shunting movement shall be carried out. So normal में isolated line नहीं है तो उस तरफ, उस पॉइंट्स की तरफ शंटिंग ऑपरेशन नहीं करेंगे। No shunting movement shall be carried out towards points over which the incoming train is to pass except as permitted by रूल 5.16 ऑफ दीज रूल्स। जो इसके पहले 5.16 में स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा यदि अथराइज्ड ऑफिसर परमिशन दिया है तो उसको छोड़ के, नहीं तो हम जो लाइन आइसोलेटेड नहीं है उस तरफ शंटिंग नहीं करेंगे रिसेप्शन के दौरान। ओके। देन आइटम नंबर 4 एमेंडेड। सो आइटम नंबर 4 में क्या है? 8.10 शंटिंग ड्यूरिंग रिसेप्शन ऑफ ट्रेन। सो यहाँ पर भी सेम पॉइंट रिपीट किया गया है कि जब तक स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा परमिटेड नहीं है तब तक हम नॉन आइसोलेटेड लाइन के पॉइंट्स की तरफ रिसेप्शन के दौरान शंटिंग मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन यदि स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा परमिशन दी गई है तो हम कर सकते हैं। इसको एक तरह से उसमें अमेंड करके जोड़ दिया गया है, बात पहले टोटली मना था। देन आइटम नंबर 5 एडेड किया गया है, मतलब पहले ये बात नहीं थी, ये नया पॉइंट ऐड किया गया है। GR 3.47 के नीचे ऐड किया गया है। क्या ऐड किया है? टेकिंग ऑफ सिग्नल्स फॉर मोर देन वन ट्रेन एट ए टाइम when 2 or more trains are approaching simultaneously from any directions may be permitted over non-isolated lines. एक्चुअली प्रैक्टिस ये थी कि यदि दोनों तरफ से हमारे स्टेशन में सपोज करो अप और डाउन डायरेक्शन से दोनों तरफ से ट्रेन अप्रोच कर रही है तो हम उसको रिसीव कर सकते थे साइमल्टेनियसली, एक ही बार दोनों होम सिग्नल ऑफ कर सकते थे। यदि वहाँ पे सैंड हम्प की आइसोलेशन की सुविधा है, दोनों आइसोलेटेड लाइन पे जाएगी, कोई भी खतरा नहीं है, तो कर सकते थे। लेकिन अभी क्या किया है? मोर लाइन्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन में बी परमिटेड ओवर नॉन आइसोलेटेड लाइन। अगर वो लाइन्स आइसोलेटेड नहीं है, आइसोलेटेड पे तो कर ही सकते हैं, आइसोलेटेड नहीं है तो अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन मीन्स अथराइज्ड ऑफिसर PCOM when requirement of adequate distance under rule 3.40 are fulfilled। जो होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए SOL की शर्त कितना है? स्टार्टर के आगे या सिंगल लाइन में तो ट्रेलिंग पॉइंट के आगे 120 मीटर SOL खाली रखना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। एंड अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन when requirement of adequate distance under rule 3.40 are not fulfilled। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो आइटम नंबर 5 है ऐड किया गया है कि टेकिंग ऑफ सिग्नल्स फॉर मोर देन वन ट्रेन एट ए टाइम व्हेन 2 or more trains are approaching simultaneously from any direction may be permitted over non-isolated lines under special instructions when requirement of adequate distance under rule 3.40 are fulfilled and under approved special instructions when requirement of adequate distance are not fulfilled। यानी यदि adequate distance SOL की शर्त पूरी हो रही है तो अथराइज्ड ऑफिसर वहां परमिशन दे करके परमिट कर सकते हैं, SWR में एडिशन कर सकते हैं, डाल सकते हैं परमिशन।
लेकिन यदि एडेक्वेट डिस्टेंस जो एसओएल की शर्त है होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए एसओएल खाली होना चाहिए, वो शर्त पूरी नहीं हो रही है, ऐसे स्टेशन पे यदि साइमल्टेनियस रिसेप्शन की सुविधा देना है फॉर नॉन आइसोलेटेड लाइन, ये ध्यान रखना है, नॉन आइसोलेटेड लाइन, तो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है सीआरएस, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी चीफ सीआरएस या सीआरएस की अनुमति के बाद ही एसडब्ल्यूआर में ऐड कर सकते हैं। सो एसओएल फ्री है तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन अथराइज्ड ऑफिसर परमिशन दे देगा, एसडब्ल्यूआर में आ जाएगा बाद में। और यदि एडेक्वेट डिस्टेंस फ्री नहीं है तो उस केस में सीआरएस से परमिशन लेने के बाद ही उस स्टेशन में सुविधा दी जा सकती है। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। आइटम नंबर 5। नाउ वी विल मूव टू आइटम नंबर 6। सो आइटम नंबर 6 में अमेंड किया गया है GR 3.13। इसके पहले 3.47 देखा, अभी 3.13 में क्या है, कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में दिया गया है। पहले रूल में क्या था, स्पेशल इंस्ट्रक्शन के में वहाँ पे क्या दिया था, पुराने टाइम में अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन वर्ड लिखा था, यानी पहले ये जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सीआरएस की अनुमति से होता था। यहाँ पे अब कॉलिंग ऑन वाला रूल चेंज करके स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी अथराइज्ड ऑफिसर के अंडर में लाया गया है। तो एक बार देखिए मैटर क्या है। ए कॉलिंग ऑन सिग्नल where provided shall be fixed below a stop signal governing the approach of a train under special instruction. A calling on signal may be provided below any other stop signal except the last stop signal. तो रूल वही है, पर पहले क्या था कि अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन वर्ड था कि अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन लेके हम किसी भी रोक सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन लगा सकते थे एक्सेप्ट एलएसएस। पहले भी यही था, एलएसएस के नीचे तो सीआरएस भी परमिशन नहीं देगा, लेकिन अब सीआरएस का इंस्ट्रक्शन हटा के अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन हटा के स्पेशल इंस्ट्रक्शन रखा गया है। इसका मतलब ओनली अथराइज्ड ऑफिसर कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए अप्रूवल दे सकता है, अनुमति दे सकता है। अप्रूव्ड की जरूरत नहीं है, सीआरएस की जरूरत नहीं है। तो निकाल दिया गया, अप्रूव्ड शब्द को निकाल कर ओनली स्पेशल इंस्ट्रक्शन रखा गया है। आइटम नंबर 7। आइटम नंबर 7 में क्या अमेंडमेंट किया गया है, ये है GR 3.70.4 वेयर, पहले क्या था वेयर अंडर अप्रूव्ड, इसमें भी अप्रूव्ड शब्द निकाल के स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी सीआरएस का परमिशन निकाल के अथराइज्ड ऑफिसर की परमिशन की बात कही गई है। वेयर अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कलर चेंज करके लिखा है जो अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन, पहले था अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ए कॉलिंग ऑन सिग्नल हैज बीन प्रोवाइडेड बिलो ए डिपार्चर स्टॉप सिग्नल मीन्स स्टार्टर। डिपार्चर सिग्नल किसके नीचे लगा सकते हैं हम, कॉलिंग ऑन स्टार्टर के नीचे लगा सकते हैं, लेकिन एलएसएस के नीचे, यदि कोई स्टार्टर एलएसएस है स्टेशन का तब नहीं लगा सकते। एडवांस स्टार्टर तो हमेशा एलएसएस है, उसके नीचे नहीं लगा सकते। स्टार्टर के नीचे कब लगा सकते हैं, जब वो फ्री स्टार्टर हो, यानी उसके आगे एक एडवांस स्टार्टर भी हो। अदर देन द लास्ट स्टॉप सिग्नल द कॉलिंग ऑन सिग्नल शैल नॉट बी टेकन ऑफ unless the conditions for taking off the departure stop signal above have been fulfilled। इसका मतलब यदि वहाँ स्टार्टर खराब हुआ तो उसके नीचे कॉलिंग ऑन है तो हम कॉलिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। कब ऑफ कर सकते हैं, जब स्टार्टर को ऑफ करने की शर्त पूरी कर दी गई हो। वेयर पहले क्या था, अप्रूव्ड शब्द था, अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। सो हर जगह पे जहाँ जहाँ अप्रूव्ड रहेगा कॉलिंग ऑन के लिए अप्रूव्ड निकाल के स्पेशल इंस्ट्रक्शन किया गया। ओके, सिंपल बात है। अमेंडमेंट दिस आइटम नंबर 8 3.81, जहाँ जहाँ पे ये देखो जीएनडीआर में जहाँ जहाँ पे कॉलिंग ऑन से संबंधित अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन वर्ड था, अप्रूव्ड को निकाल के स्पेशल इंस्ट्रक्शन लगा दिया गया है, इन्हें अथराइज्ड ऑफिसर के परव्यू में आ जाएगा। कैसा है अभी, बाय टेकिंग ऑफ द कॉलिंग ऑन सिग्नल इफ प्रोवाइडेड अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन वाइड सब रूल 2 ऑफ 3.13। इसका मतलब क्या हुआ, आइटम नंबर 8 में
पहले क्या था, बाय टेकिंग ऑफ द कॉलिंग ऑन सिग्नल इफ प्रोवाइडेड अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। सो अप्रूव्ड निकाल दिया और कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सेम बात है। आइटम नंबर 9 नया है। आइटम नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये पूरे आइटम ऐड किए गए हैं। 9, 10, 11, 12, 13 ये सभी आइटम 5 आइटम्स ऐड किए गए हैं, पहले नहीं थे। उसको हम देखेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे 5.16 SR 5.16 की बात कर रहे हैं ऐड करने की। इसका मतलब शंटिंग के चैप्टर में 5th चैप्टर में ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? एट स्टेशन वेयर शंटिंग मूवमेंट टुवर्ड्स पॉइंट्स ओवर विच द इनकमिंग ट्रेन इज टू पास, यानी अप्रोचिंग ट्रेन, जो बाहर से आ रही इनकमिंग ट्रेन जिस पॉइंट पे पास होना है। एट स्टेशन where shunting movement towards points over which the incoming train is to pass are permitted under special instructions, the following instruction precaution या instruction shall be followed। मतलब जो ऊपर इन्होंने परमिशन दिया कि नॉन आइसोलेटेड के लिए शंटिंग में परमिशन दे सकते हैं, सो क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, वो प्रिकॉशन आगे ऐड किया गया है। क्या है प्रिकॉशन? The shunting movement which are permitted under special instruction means authorized officer should be clearly endorsed on the signaling and interlocking plan and station working rule diagram। यानी SWR में जहाँ पे सिग्नल और इंटरलॉकिंग का प्लान है और SWR डायग्राम जिस पेज पे है SWR में, सो क्लियरली वहाँ पे मेंशन करना है, सो दैट जो भी स्टेशन मास्टर है उसको पूरा एक क्लियर कट रूल मालूम होना चाहिए। सो अभी देखेंगे आइटम नंबर 11 क्या ऐड किया गया। एक टेबल ऐड किया गया है यहाँ पे कि जो SWR में रूल को लिखा जाएगा उसका लिखने का तरीका इस तरह होना चाहिए। The details of shunting movement that have been permitted under special instruction should be clearly mentioned in the SWR along with the list of precautions to be taken as follows। जैसे लिखना है SWR में, जहाँ परमिशन दे रहे हैं तो SWR के लिए पैटर्न दिया है कि ऐसे लिखना है। सीरियल नंबर 1 सिग्नल्ड शंटिंग मूवमेंट परमिटेड। सिग्नल शंटिंग मूवमेंट परमिटेड का मतलब है कि जो शंटिंग मूवमेंट होगा सिग्नल के द्वारा गवर्न होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम में लिखा है फ्रॉम सिग्नल नंबर, यानी मान लो कोई शंट सिग्नल है जो भी है उसका सीरियल नंबर लिखना है। सेकेंड कॉलम में लिखना है टूवर्ड्स पॉइंट नंबर डैश ओवर विच इनकमिंग ट्रेन इज टू पास। जो इनकमिंग ट्रेन सपोज करो पॉइंट नंबर 13 पे पास होगी, तो उस पॉइंट की तरफ हम शंटिंग कर रहे हैं। क्या प्रिकॉशन लेना है वो आगे SWR में एंट्री किया जाएगा। जैसे सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 जो जितना भी है SWR में क्लियर एंट्री होना चाहिए, सो दैट स्टेशन मास्टर को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम या कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी आइटम नंबर 12। आपको जैसा बताया 13 तक एडिट किया गया है, सो 12 में क्या ऐड किया गया? The shunting movement shall normally be carried out with loco in leading towards the point over which incoming train is to pass। So ये सारे प्रिकॉशन कब दे रहे हैं? जब कोई ट्रेन के लिए रिसीव करने के लिए हमने सिग्नल ऑफ किया है और वो आइसोलेटेड नहीं है, तो उस कंडीशन में सब पॉइंट ऐड किया गया है कि ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। लोको जब शंटिंग मूवमेंट के लिए जा रहा है तो लोको लीडिंग में होना चाहिए। किस तरफ? जिस पॉइंट को हम अप्रोच कर रहे हैं, शंटिंग मूवमेंट में जा रहे हैं और उसी पॉइंट पे इनकमिंग ट्रेन आएगी, सो दैट लोको पायलट थोड़ा विजिबिलिटी उसको क्लियर होना चाहिए कि हाँ अप्रोचिंग ट्रेन कहाँ है और हमारा लोको कहाँ है। रिवर्स डायरेक्शन में गए तो लोको पायलट को नहीं दिखेगा क्लियरली, इसलिए रिस्क रहेगा उसमें। ओके, सो नाउ आइटम नंबर 13, आइटम नंबर 13 भी ऐड किया गया है। सो आइटम नंबर 13 में क्या ऐड किया गया है? शंटिंग मूवमेंट
with engine pushing towards the point over which incoming train is to pass shall be done under exceptional circumstances। जैसा बोलते हैं इसके पहले वाले में कि लोको लीडिंग रहना चाहिए पॉइंट की तरफ, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से यदि रिवर्स में करना है, जिधर से रिसीविंग ट्रेन कर रहे हम, ट्रेन आ रही है इनसाइड होम सिग्नल की तरफ से, और जिस पॉइंट से वो गुजरेगी उस पॉइंट की तरफ सेंटिंग मूवमेंट हमें दूसरी ट्रेन रिवर्स में लेके जाना है, तो एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप, नॉर्मल में नहीं करना है, अपवाद स्वरूप कर सकते हैं। उसमें क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करना है उसके पॉइंट्स गिनाए गए हैं यहाँ पे, 5 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है ए, वन ऑफ द सेंटिंग स्टाफ शैल ट्रैवल इन द लीडिंग व्हीकल, यानी लोको पायलट तो अभी लोको उसका लीडिंग में नहीं है, तो जो पीछे वाली व्हीकल है उसमें एक सेंटिंग स्टाफ रहना चाहिए टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फॉर्मेशन। इफ देयर इज नो फैसिलिटी टू ट्रैवल बाय द लीडिंग व्हीकल, द सेंटिंग स्टाफ शैल वॉक बाय द साइड ऑफ द लीडिंग व्हीकल। यदि व्हीकल में ट्रेवल करने की सुविधा नहीं तो पैदल चल के जाएंगे और स्लो मूवमेंट होगा, वो प्रोसीड हैंड सिग्नल, स्टॉप हैंड सिग्नल सब लेके तब जाएंगे। बी, द सेंटिंग स्टाफ शैल कीप ए शार्प लुक आउट एंड कंटिन्यूअसली एग्जिबिट प्रोसीड हैंड सिग्नल टू द लोको पायलट। ओके, क्लियर है, प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाते हुए जाएगा, सेंटिंग स्टाफ के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि उस पॉइंट की तरफ कोई खतरा है तो स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएगा। सी पॉइंट, during the pushing, the loco pilot shall continuously observe the proceed hand signal that is being exhibited by the shunting staff. Loco pilot continuously shunting staff के proceed hand signal को देखते रहेंगे। D, in the absence of proceed hand signal from the shunting staff, the LP shall stop the movement immediately। भाई proceed hand signal नहीं दिख रहा है तो इमीडिएटली स्टॉप करना है, बाद में कंफर्म करेंगे क्या रीजन है। फर्स्ट स्टॉप द ट्रेन, आफ्टर दैट यू आस्क द पर्सन। ई, द सेंटिंग स्टाफ शैल कंटिन्यूअसली व्हिसिल टू वार्न द पीपुल, क्योंकि अब रिवर्स में जा रहे, लोको पायलट उधर नहीं है, सो सेंटिंग स्टाफ व्हिसिल बजाते हुए जाएगा, सो दैट जनता जो आम पब्लिक है वो भी अलर्ट रहेगी on the way, and the loco pilot shall whistle continuously and keep a sharp lookout and be prepared to stop the train short of any obstruction। लोको पायलट लगातार व्हिसिल बजाते रहेंगे, बार बार फ्रिक्वेंट व्हिसिल, और शार्प लुकआउट रखेंगे और कभी भी रुकने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, सो ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइटम नंबर 14 में क्या दिया है, डिलीट किया गया है। क्या था, पहले रूल एक था, टेकिंग ऑफ सिग्नल फॉर मोर देन वन ट्रेन एट ए टाइम व्हेन टू और मोर ट्रेन्स आर अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनी डायरेक्शन, रिसेप्शन सिग्नल्स कैन बी टेकन ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोवाइडेड रूट्स ऑन विच ट्रेन टू बी रिसीव्ड आर फिजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। सो आइसोलेटेड लाइन के लिए बात लिखी हुई थी आइटम नंबर 14 में, पुराने रूल में उसको डिलीट कर दिया गया है, और आइटम नंबर 15 ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है वो देखेंगे। आइटम नंबर 15, द स्पेशल इंस्ट्रक्शन obtained by GR 3.47 for taking off signals for more than one train at a time simultaneously over non-isolated line। बात यहाँ पे नॉन आइसोलेटेड, जिस पर आइसोलेशन की सुविधा नहीं है और दोनों तरफ से हम रिसीव कर रहे हैं ट्रेन, तो वहाँ पे उसके बारे में बात हो रहा है। आइसोलेटेड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉन आइसोलेटेड लाइन्स शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन सिग्नल एंड इंटरलॉकिंग प्लान एंड स्टेशन वर्किंग रूल। जैसा कि इसके पहले भी ये पॉइंट आया हुआ था कि सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग जो जहाँ पे चैप्टर है SWR में, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा और SWR के डायग्राम में मेंशन किया जाएगा, और हेडिंग डालेंगे साइमल्टेनियस मूवमेंट्स विदाउट फिजिकल आइसोलेशन, कि लाइंस का आइसोलेशन नहीं है फिर भी हम दोनों तरफ से ट्रेन, तीन तरफ से ट्रेन रिसीव कर रहे हैं। वो हेडिंग डाल के जो प्रिकॉशंस है, परमिशन है SWR में, और इंटरलॉकिंग जो प्लानिंग है, इंटरलॉकिंग प्लानिंग में एंट्री या उसका लिखित रूप से दिया जाएगा SWR में। ओके, नेक्स्ट आइटम नंबर 16, ये भी ऐड किया गया है। क्या ऐड किया आइटम नंबर 16, सो टोटल
16 आइटम ही है, इस अमेंडमेंट में 16 आइटम है। आइटम नंबर 16 SR 3.47 एडेड, क्या ऐड किया? ऑल सच साइमल्टेनियस मूवमेंट्स विदाउट फिजिकल आइसोलेशन, जहाँ पे लाइन्स आइसोलेटेड नहीं है आपस में, वहाँ पे साइमल्टेनियस मूवमेंट शैल बी इंक्लूडेड इन SWR along with इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल प्रिकॉशन। तो जब SWR में उसको हम मेंशन करेंगे ऑथराइज्ड ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद, तो उसका जो सावधानी लेनी है वो पूरा SWR में एंट्री किया जाएगा और उसका हेडिंग रखा जाएगा एज अप्रूव्ड, स्पेशल प्रिकॉशंस एज अप्रूव्ड अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। तो जहाँ पे CRS की अनुमति ली गई है, जैसे SOL का शर्त पूरा नहीं हुआ तो कालीगान वाले बात में कहा गया था कि CRS से परमिशन लेना है, जहाँ पे अथराइज ऑफिसर की परमिशन लिया गया है तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाली जाएगी, और जहाँ पे CRS से परमिशन लिया गया है तो वहाँ SWR में हेडिंग डाली जाएगी अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। सो आपने ये देखा टोटल 16 आइटम्स है इसमें। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वन बाय वन। So in case of any doubt, please ask in the comment box. I will clarify your doubt. और आप लोग प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी इसकी अमेंडमेंट नंबर 11 की मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।